नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के संबंध में। आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। आज का जो झारखंड उच्च न्यायालय का यह निर्णय है, यह झारखंड के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए, झारखंड में जो हाई स्कूल शिक्षक में नियुक्त हो चुके हैं जो शिक्षक, उनके लिए, झारखंड सरकार की स्थानीय नीति के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे कि क्या झारखंड में किस प्रकार की नियोजन नीति थी, वो कब लागू हुई, झारखंड हाई कोर्ट ने उस पर क्या डिसीजन दिया, उसका क्या प्रभाव होगा, और उच्च न्यायालय के निर्णय से हाई स्कूल शिक्षक जो हैं उन पर क्या प्रभाव होगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार ने 14 जुलाई 2016 को अपने आदेश संख्या 5938 और 5939 के माध्यम से झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को डिक्लेयर किया और उसमें ये प्रावधान किया कि झारखंड के 24 जिलों में से 13 जिले जो हैं वो शेड्यूल जिले होंगे, अधिसूचित जिले होंगे, और शेष 11 जिले नॉन शेड्यूल जिले या गैर अधिसूचित जिले होंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो 13 जिले जो अधिसूचित जिले होंगे वो उन जिलों में नियुक्ति के लिए अप्लाई करने के लिए वही एलिजिबल होंगे, वही योग्य होंगे जो झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे या उस जिले के निवासी होंगे। शेष जो 11 जिले थे वो ओपन टू ऑल कर दिए गए। किसी भी जिले के विद्यार्थी उसमें अप्लाई कर सकते थे और देश के किसी भी हिस्से के विद्यार्थी उन जिलों में अप्लाई कर सकते थे। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली काफ़ी दिनों से लंबित थी और सरकार ने 28 दिसंबर 2016 को एक विज्ञापन निकाला, विज्ञापन संख्या 21/2016, जिसमें कि 17,572 शिक्षकों की बहाली का प्रावधान था। इसमें से जो शेड्यूल जिले थे यानी 13 शेड्यूल जिलों में 8,423 शिक्षक बहाल होने थे और जो नॉन शेड्यूल जिले जो 11 जिले थे उसमें 9,149 शिक्षक बहाल होने थे। इस विज्ञापन को झारखंड सरकार ने 4 फरवरी 2017 को इसको फिर से संशोधित किया और संशोधित करने के बाद इस पर एप्लीकेशन मंगाए गए और एप्लीकेशन मंगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि नवंबर 2017 में इसकी परीक्षा होती है। 2018 में परीक्षा के परिणाम जारी किए जाते हैं, विद्यार्थियों की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया 2019 में प्रारंभ होती है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि सोनी कुमारी एक अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया 1387/2017, ये केस नंबर, इसको दायर किया और इस पर झारखंड की नियोजन नीति को चुनौती दी गई। नियुक्ति होती रही और कोर्ट में यह मामला चलता रहा, लेकिन इसी सुनवाई के दौरान हम लोग देखते हैं कि 8 सितंबर 2019 को नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया जाता है, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है, विराम लगा दिया जाता है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चलता है चेब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश का। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था इसी स्थानीय नीति या नियोजन नीति से संबंधित।
इसके निर्णय आने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई होती है, सोनी कुमारी के मामले पर, और अंततः ये निर्णय 21 सितंबर 2020 को यह निर्णय अंतिम रूप से आता है। आज के निर्णय में झारखंड हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें पहला निर्णय यह है कि झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति 2016 में बनी थी, उस नियोजन नीति को सिरे से रद्द कर दिया गया। जो स्थानीयता की नीति के आधार पर नियोजन नीति बनी थी, शेड्यूल जिले में जो नियुक्तियां होती थी उसको रद्द कर दिया गया, और जो शेड्यूल जिले में जो 8,423 पद सृजित किए थे हाई स्कूल शिक्षकों के, उस पर बहुत शिक्षकों की बहाली हो चुकी थी, उन सभी को हटाने का एक तरीके से निर्देश झारखंड हाई कोर्ट ने आज दिया है। जैसा कि मैं आज के निर्णय को अवलोकन करने के बाद इसको समझ पाया हूँ। लेकिन जो 11 जिले में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन शिक्षकों को नहीं हटाया गया है। साथ ही साथ झारखंड हाई कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि जो इन 11 जिलों में जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई ऐसे विषय हैं जैसे इतिहास और नागरिक शास्त्र में इन 11 जिलों में अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। कुछ जिलों में काउंसलिंग हो गई है लेकिन फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। तो आज के निर्णय के बाद जो शेड्यूल जिले, जो 13 जिले के बहाल शिक्षक हैं उनको हटाने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन 11 जिले में जो नियुक्त हो चुके हैं उनको बरकरार रखा गया है। साथ ही साथ 11 जिले में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, जो अभी तक जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उनको एक तरीके से उस प्रक्रिया को जारी रखते हुए उनको नियुक्त करने का एक तरीके से आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और झारखंड की जो नियोजन नीति है उसको रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ झारखंड हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो इन 13 जिलों में जो शिक्षक बहाल हैं उनको भी अब नए विज्ञापन निकालकर उनकी बहाली की जाए, और उनको जो उनका कट ऑफ डेट है, जो एज रिलैक्सेशन है, इन 3-4 वर्षों में जो उनका एज बढ़ा है उसमें एज को रिलैक्स करते हुए, उनको उम्र सीमा में छूट देते हुए उनको भी फॉर्म भरने की छूट दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब देखना ये होगा कि झारखंड की सरकार इस पर क्या कदम लेती है। क्या झारखंड की सरकार उन शिक्षकों के समर्थन में हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है, या वो शिक्षक जो इस आदेश के द्वारा हटाए जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपनी अपील को दायर करते हैं। जैसे भी और आगे की जानकारी होगी आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और इस समाचार को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।